मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9th, हमारा सब्जेक्ट साइंस और हमारी डेट 30 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारा नए चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? कब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं या धकाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है ना, उसकी जगह पोजीशन बदल जाती है। तो हमें क्या करना होता है? आज का क्वेश्चन है जिज्ञासा दीदी का कि क्या हमें हमेशा फोर्स अप्लाई करना होता है किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए? क्या बिना फोर्स अप्लाई करे हम कोई भी चीज़ मूव नहीं करा सकते? तो आप लिखोगे, yes Gyan, in fact we always need to apply force to make anything to move, to stop or to change its direction or change the shape of object। क्या लिखना है आपको? उसने बताया कि हाँ, हमेशा हमें फोर्स ही लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या उसको रोकने के लिए, उसकी जगह बदलने के लिए या उसकी डायरेक्शन, दिशा बदलने के लिए। ठीक है, लाइक टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड। बाई चांस हमें मान लो हमें रबर बैंड की शेप चेंज करनी है, ठीक है, या फिर हमें आटा गूंदना है, या हमें कोई ट्रॉली को धकाना है, कोई गाड़ी को रोकना है बाय अप्लाइंग ब्रेक लगाकर। इन सब में हमें क्या करना पड़ा? फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ा, चाहे वो थोड़ा लगाओ, बहुत थोड़ा लगाओ, लेकिन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टाइम्स हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करता बिल्कुल भी, है ना। जैसे कि मान लो दो पर्सन हैं, वो एक बहुत बड़ी टेबल को धका रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो अलग अलग दिशा से, जैसे ये है, इधर से ये एक इधर से भी धका रहा है और इधर से भी ये धका रहा है, ठीक है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो ये मूव हो ही नहीं पा रही है। या फिर दो टीम है, वो पुल कर रही है रोप को, जैसे ये खेलते हैं ना, रोप को पुल कर रही हैं। तो भी कभी कभार जो हमारा गेम होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें हम रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ से, तो हम देखते हैं वी फाइंड दैट द टेबल और रोप डज नॉट मूव। तो हम देखते हैं कि वो मूव ही नहीं करते, टेबल या फिर रोप वो मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो दो पर्सन जब हैवी टेबल पे इक्वल फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन से, व्हेन टू पर्सन पुश द हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों बराबर लगा रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन से, तो उनका जो फोर्स है वो क्या होता है? बैलेंस होता है, बैलेंस हो जाता है। तो जो नेट फोर्स होता है टेबल या रोप पे वो जीरो हो जाता है, बैलेंस हो गया फोर्स, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स है जो फाइनल फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर जो टेबल है और जो रोप है वो मूव नहीं करेंगी। तो जब भी दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या निकलता है? फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब जो रोप और टेबल है वो तभी मूव करेंगे जो अप्लाई फोर्स है वो दोनों पर्सन का अनबैलेंस्ड हो, बराबर ना हो, by applying force either in the same direction or when one of them force apply more than the other। या तो सेम डायरेक्शन में ही अप्लाई करें, जैसे दोनों इसी तरफ से खड़े होके करें और उस तरफ कोई ना हो तो ये टेबल मूव कर सकता है, या बराबर फोर्स ना करें, ये ज़्यादा करें या ये कम करें, ठीक है, बराबर फोर्स अप्लाई ना करें तो ही वो टेबल है वो मूव कर सकता है। मतलब जो ऐसा फोर्स है, सच फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो। अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन। जो फोर्स है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, हमेशा पेयर में होता है। जो पेयर है फोर्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है, उसकी अपोजिट जो उसकी उल्टी डायरेक्शन है। तो जब भी फोर्स है, जब, लेकिन वो मूव कैसे, आप बोल रहे हैं कि बराबर फोर्स हमेशा होता है, मतलब फोर्स हमेशा होता है, तो वो मूव जब करता है जब एक फोर्स ज़्यादा हो, ग्रेटर देन द अदर, दूसरे से, तभी क्या होता है? मोशन, तभी चीज़ है वो हिल पाएगी। ठीक है, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज एन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। अभी मैंने बताया फोर्स अकेला काम नहीं करता, उसके साथ हमेशा एक अपोजिट फोर्स लगा ही रहता है, हालांकि वो कम होता है जिसके कारण मोशन हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है अपोजिट फोर्स। ठीक है, जो उसको रोकता है, तो वो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके? फोर्स के। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। जो किसी भी चीज़ को अगर हमें मूव कराना है तो कैसा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स, उसके फ्रिक्शनल फोर्स को अनबैलेंस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर नहीं होगा, तभी वो मूव कर सकता है। ठीक है,
टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसी भी मोशन को आप एक्सेलरेट करना है, उसको बढ़ाना है, तो अनबैलेंस फोर्स है वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट्स इन मोशन। बार बार वही बात वो अलग अलग तरीके से कह रहा है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा है तो वो क्या करेगा, मोशन क्रिएट करेगा। ठीक है, मोशन होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल्स। जो फोर्स है वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, आपको एग्जांपल देने हैं। तो पहली लाइन में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखो आंसर नंबर 1 में आप लिखोगे वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव, टू स्टॉप और टू चेंज इट्स डायरेक्शन या फिर पोजीशन। एग्जांपल्स बोला है तो आप लिखोगे लाइक द चेंज ऑफ शेप ऑफ अ रबर बैंड, टू नीड द ड्राफ्ट, पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक एक्सेट्रा। ये आप लिखोगे अपने आंसर नंबर 1 में। ठीक है, आंसर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आप लिखोगे आंसर 2 में। ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। थर्ड क्वेश्चन है इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी मूव, थिंक एंड राइट योर आंसर। तो आप लिखोगे येस, यहाँ पर लिखोगे आप yes it is really necessary to apply force to make a body to move। ठीक है, yes लिखोगे आप, yes it is really necessary to apply force to make a body to move, think and write your answer। आपको अपना आंसर लिखना है कि ऐसा क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे to move an object the applied force must unbalance its frictional force, या फिर आप ये भी लिख सकते हो unbalanced force acting on an object brings it in मोशन। ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, देखो ये नेसेसरी है कि नहीं हमेशा लगाना, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव। ये भी आप लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अ बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन कारपेट एट द सेम टाइम। एक फ्लोर है आपका, ठीक है, और एक कारपेट आपका, एक चिकना आपका फर्श है, इस पे अपने बॉल को आप मूव करा रहे हो, और एक यहाँ पे कारपेट है, इस पे आपने फोर्स जो बॉल है उसको रखिए, उसको मूव करा रहे हो। ठीक है, कारपेट क्या होता है, जो आपकी दरी सी होती है जिसपे आप बैठते हो शादी वगैरह में, नीचे ग्रीन कलर की होती है, रेड कारपेट होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों बॉल को क्या किया, रोल किया, घुमाया उसको। विच बॉल कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, दोनों में से पहली बॉल कौन सी रुकेगी, रेस्ट पे कौन सी बॉल आएगी। तो आप लिखोगे जो कारपेट वाली बॉल है ये आएगी, गिव रीजन, क्यों आएगी। सबसे पहले लिखोगे कौन सी आएगी, लिखोगे अ बॉल रोल डाउन ऑन कारपेट, लिखोगे अ रोल बॉल डाउन, जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है वही लिखना है आपको, ऑन अ कारपेट कम्स टू रेस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये लाइन पहले आपको लिखनी है, फिर से सुन लो, अ बॉल रोल डाउन ऑन अ कारपेट, जो कारपेट पे है, कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, वो सबसे पहले रेस्ट पे आएगी। सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है वो लिखना है आपको। फिर लिखना है गिव रीजन, तो लिखोगे बिकॉज, बिकॉज उसके बाद में यहाँ लिख रही हूँ अपना आंसर, बिकॉज के बाद कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो कारपेट है वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज ए एंड बी रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स। देखो ये पिक्चर है आपकी, यहाँ दिख रहा है आपका ये बॉक्स, तो आपको बताना है ए और बी क्या इसमें दिखा रहे हैं। तो लिखोगे आप ए क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है फोर्स अप्लाइड बाय किड्स। ए क्या है, जो फोर्स किड्स ने अप्लाई किया वो है, और बी क्या है, बी है फ्रिक्शनल फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यही आपको लिखना है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 5, ए और बी बताना है क्या क्या है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। आपको इस पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।